केस के सामने आने के बाद ये पुलिस विक्टिम की कैरेक्टर असैसिनेशन करती है और कहती है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। फिर जब आयशा की छात्राएं, पटना यूनिवर्सिटी की छात्राएं सड़कों पर उतरती हैं तो उनको पोस्टमार्टम करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बलात्कार हुआ था। हम देखते हैं कि नीट छात्रा के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप और मर्डर हो जाता है। उसके ठीक 5 दिन बाद एग्जीबिशन रोड में परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा के साथ रेप और मर्डर हो जाता है। पटना यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में सरस्वती पूजा के दिन एक कार्यरत महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। विधान परिषद में हमारी एमएलसी शशि यादव बोलती है, राबड़ी देवी बोलती है कि कहाँ है नीट छात्रा का न्याय। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि ये लड़कियां बहुत बोलती हैं, अरे इनको चुप कराओ, इन पे कार्रवाई कराओ। उत्तराखंड में एक बड़ी नेत्री के पति कह देते हैं कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है बाबू, बिहार में चली जाओ, 20-25 हजार में तुमको लड़कियां मिल जाएंगी। इसका मतलब आप दे रहे हैं, तभी आप ये बात बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। नीट छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, परिवार न्याय को लेकर लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सभा हमारे साथ है, इनसे ही समझेंगे सरकार की आखिर कहाँ चूक लग रही है। आपको बताइए मैम, अभी तक दुष्कर्मी जो हुआ नीट को छात्रा, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है इसको लेकर। देखिए, नीट छात्रा का जो मामला है तो सबसे पहली बार शंभू गर्ल्स हॉस्टल से आता है। बहुत दुखद बात है कि ये मामला बहुत पुरातन हो गया है। इसके बाद लगातार छात्राओं के साथ, माइनर लड़कियों के साथ और कामकाजी महिलाओं के साथ बिहार में इतने केस आ गए हैं कि सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि इस बात को, महिलाओं के साथ जघन्य हिंसा अपराध को आम कर दिया जाए, बेलगाम कर दिया जाए, नॉर्मलाइज कर दिया जाए, इतना नॉर्मल कर दिया जाए कि जनता की तरफ से कोई आवाज़ ही ना उठे। हम देखते हैं कि नीट छात्रा के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप और मर्डर हो जाता है। उसके ठीक 5 दिन बाद एग्जीबिशन रोड में परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा के साथ रेप और मर्डर हो जाता है। दरभंगा में हुआ एक, दरभंगा में एक माइनर बच्ची 6 साल की के साथ रेप और मर्डर हो जाता है। मधेपुरा में एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ रेप और मर्डर हो जाता है। पटना यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में, क्योंकि मैं पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हूं और मैं लगातार इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रही हूं कि ये जो हिंसा बलात्कार के केसेस आ रहे हैं ये छात्राओं, माइनर लड़की और कामकाजी महिलाओं के साथ आ रहे हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में सरस्वती पूजा के दिन एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक कार्यरत महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, खुलेआम सड़ेआम कैंपस के अंदर। उनका पति जब उनको बचाने जाता है उसके साथ मारपीट की जाती है। तो ये जो सम्राट चौधरी की सरकार है, ये जो भाजपा जदयू की महिला विरोधी सरकार है, इसमें सम्राट चौधरी अब ऑन हो गए हैं, नीतीश कुमार अब ऑफ हो गए हैं। सम्राट चौधरी अपना पद संभालते वक्त कहते हैं कि बिहार में महिलाएं अब सुरक्षित हो जाएंगी। 20 साल से आपकी सरकार सत्ता में है, लेकिन आप कहते हैं कि महिलाएं अब सुरक्षित होंगी और अब भी वो सुरक्षित नहीं होंगी तो हम जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगातार ये जो ऐसे केसेस आ रहे हैं उस पे जो पुलिस लीपापोती कर रही है, तो कहाँ है सम्राट चौधरी की जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई। आप लड़की होने के नाते अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं पटना में या कॉलेज कैंपस में? बिल्कुल मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, आप कैंपस में सेफ नहीं है, आप कॉलेज में सेफ नहीं है, आपको आपके घर से हीना परवीन की तरह टांग के ले जाया जाएगा, आपको रोड पे जला दिया जाएगा, आप प्राइवेट हॉस्टल में ज़्यादा पैसे देकर सेफ नहीं है। इसका मतलब आप कहीं सेफ नहीं है। अगर आप एक महिला हैं और आप आगे बढ़ना चाहती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सुशासन बाबू अपने मंगल राज में नारा देते हैं, लेकिन बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ से अब हम बहुत पीछे आ गए हैं। अब दोबारा हमको बेटियों को बचाना पड़ रहा है। सरकार तो हर तरफ इश्तिहार लगाकर अपना प्रमोशन कर रही है कि हम बेटियों को लेकर बहुत कुछ करें। जैसे हमारे पीछे भी एक पोस्टर लगा हुआ, सबका सम्मान जीवन आसान, इसमें भी महिलाओं की बात की जा रही है। लेकिन पटना में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, बिहार में कितनी महिलाएं सुरक्षित है, आप भी अपनी राय में बता सकती हैं। ये जो भाजपा जदयू की संघी और महिला विरोधी सरकार है, ये जुमले की सरकार है, नॉर्मलाइजेशन की सरकार है और कंप्लायंस की सरकार है। ये चुनाव से पहले आपको जुमले देगी, महिलाओं को डेवलपमेंट के जुमले देगी, सुरक्षा के जुमले देगी, 10,000 देकर पुचकारेगी, उनका अपमान करेगी और चुनाव के ठीक बाद महिलाओं के साथ लगातार 1.5 महीने में इतने जघन्य हिंसा और बलात्कार के केस आएंगे कि ये सरकार इसको फिर नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगी, चुप्पी साध के, गूंगी बहरी बनकर, इस बात को इग्नोर करके। जब विधान परिषद में हमारी एमएलसी शशि यादव बोलती है, राबड़ी देवी बोलती है कि कहाँ है नीट छात्रा का न्याय, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि ये लड़कियां बहुत बोलती हैं, अरे इनको चुप कराओ, इन पे कार्रवाई कराओ। मैं उनसे पूछती हूँ कि नीतीश कुमार को बोलती हुई महिलाओं से डर क्यों लगता है? उनको आगे बढ़ती हुई लड़कियों से डर क्यों लगता है? उनको पढ़ती हुई छात्राओं से डर क्यों लगता है? तो नीट वाले छात्रों में लीपापोती करने की क्यों जरूरत पड़ रही है सरकार को? आपको लग रहा है कि इसके पीछे एक लंबी कड़ी है कि सरकार बचा रही है किन्हीं लोगों को?
ये सरकार बिल्कुल सत्ता संरक्षित बलात्कार करा रही है अपने राज्य में। चुनाव के पहले एक बड़े अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, इसमें एक बीजेपी की नेत्री थी जो नेत्री का चेहरा सामने आता है, जो बताती है कि एक नेक्सस चल रहा है यहाँ पे हॉस्टल्स में लड़कियों को सप्लाई करने का। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में एक बड़ी नेत्री के पति कह देते हैं कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है बाबू तो बिहार में चली जाओ, 20-25 हज़ार में तुमको लड़कियां मिल जाएंगी। इसका मतलब आप दे रहे हैं तभी आप ये बात बोल रहे हैं। तो ये जो पूरा लीपा पोती इस तरह से हो रही है, एक तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, दूसरा इसके पीछे जो बड़े नेक्सस है, जो बड़े नाम आ रहे हैं, जो बड़ी मछलियां आ रही है, उनको बचाना चाहती है। सरकार कह रही है कि धैर्य रखने की जरूरत है, सीबीआई जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी। आपको भरोसा है सिस्टम पे? लग रही है पुलिस प्रशासन भी लीपातोपी कर रही है। ये जो पुलिस प्रशासन है ये पूरी तरह से इस भाजपा जदयू सरकार का एक टूल बन गया है। अब ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रहा है। हम देखते हैं कि केस के सामने आने के बाद ये पुलिस विक्टिम की कैरेक्टर असैसिनेशन करती है और कहती है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, जो कि एक लीगल टर्म है जो कोर्ट बताता है। फिर जब आयशा की छात्राएं, पटना यूनिवर्सिटी की छात्राएं सड़कों पर उतरती हैं तो उनको पोस्टमार्टम करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बलात्कार हुआ था। लेकिन फिर उन्हीं पदाधिकारियों को जो बलात्कार ठुकरा रहे थे SIT में डाल दिया जाता है। फिर हम उतरते हैं सड़कों पे और कहते हैं कि ऐसी किसी SIT पे हमको कोई भरोसा नहीं है जहाँ पे ऐसे ही निकम्मे लीपापोती करने वाले पदाधिकारी हैं। सरकार जिस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कह रहे हैं महिलाएं बहुत पढ़ रही है, बढ़ रही है। पहले लालू जी की सरकार जंगल राज थी, उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो आप सहमत है सरकार की बातों से, इख्तियारों से? ये जो महामंगल राज्य सुशासन बाबू का, वहाँ पे 1 महीने में इतने केस आ गए हैं। 3 प्राइवेट हॉस्टल में रेप केस हो गया है पूरे बिहार भर में। 17 साल की लड़की को बैरिया में जला दिया गया है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया है। हिना परवीन को घर से निकाल दिया गया है। इस स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर रेप हो गया है। हम देखते हैं चुनाव के टाइम कैसे हुलिगनिज्म, लंपेनिज्म होता है। तो कहीं भी तो महिलाएं सेफ है ही नहीं। अब प्रियजन और माँ बाप ये कर रहे हैं कि वो बेटियों को वापस बुला रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है, तुम वापस आओ। तो कहाँ से पढ़ रही है बेटी, कहाँ से बढ़ रही है? सुरक्षित है कि नहीं लड़कियों के लिए? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। कई परिवार वाले अपनी बेटियों को यहाँ पटना से बुला रहे हैं कि घर आ जाओ, सुरक्षित नहीं है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं पा रही है आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं। देखिए, महिलाओं की जो थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की बात है, हम अभी पटना विमेंस कॉलेज के बाहर खड़े हैं। पटना विमेंस कॉलेज आ पाना बिहार की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है। महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में जो ऐसे केसेस आते हैं तो वो जो थोड़ा लड़ के आगे बढ़ती हैं वो भी उनको पीछे खींच लिया जाता है। प्रियजन डर जाते हैं कि तुम मत जाओ, तुम आगे मत बढ़ो, पहले तुम जिंदा तो रहो, पहले तुम सम्मान से तो रहो। अभी इस कैंपस में जितनी लड़कियां दिखाई दे रही, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर खड़े हम, इसमें भी तो बिहार के अलग अलग कोने से सब सपना लेकर आए हैं पटना पढ़ने के लिए। सरकार इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है? क्योंकि कैंपस की क्या हालत है? बिल्कुल नहीं। ये जो यहाँ जो महिलाएं पढ़ने आती हैं वो पीछे नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड के प्राइवेट हॉस्टल्स में रहती हैं। और ये जो लगातार प्राइवेट हॉस्टल से ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये बहुत डराने वाली बात है कि इस कॉलेज की खास करके लड़कियां प्राइवेट हॉस्टल्स में रहती हैं। और अगर हॉस्टल्स ही सेफ नहीं है तो ये कहाँ जाएंगी, ये किस बिना पर यहाँ पे आ पाएंगी? क्योंकि ये सरकार कोई पब्लिक हॉस्टल बना भी नहीं रही है कामकाजी और पढ़ने वाली छात्राओं के लिए। तो हमारी मांग है कि पूरे बिहार भर में और पटना में जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स है खासकर महिलाओं के लिए, उनके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया जाए जहाँ कंप्लेन हो सके और रूटीन चेकअप होते रहे। यहाँ तो कई लोग ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे इलीगल पीजी चल रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है पीजी का। जब कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, जब कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सरकार के साथ, जब सरकार कोई मुआयना ही नहीं कर रही है, तो इस तरह से इलीगल पीजी चलते रहेंगे जहां लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाएगा। मगध महिला कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, एक बहुत बड़ा जेंडर माइनॉरिटी कॉलेज। वहां पर छात्राओं के लगातार विरोध के बाद NEP 2020 को लागू कर दिया जाता है। लेकिन 4 साल बाद क्या पता चलता है कि 4th ईयर की छात्राओं के लिए आपके पास रूम ही नहीं है, हॉस्टल ही नहीं है। तो बहुत ही अमानवीय तरीके से हॉस्टल में जो 2 बेड वाले रूम है उनमें तीसरा बेड ठूसा जा रहा है और स्टूडेंट्स को वहां भेजा जा रहा है। ऐसे अमानवीय और असुरक्षित रूप में क्या छात्राएं रह पाएंगी? तो यहाँ असुरक्षा और नाकामी सिर्फ यौन हिंसा से नहीं है, छात्राओं की लाइफ को, जिंदगी को, और जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उनके रास्ते को हर तरह से कठिन किया जा रहा है। इसमें कितना भेदभाव होता है लड़कियों के साथ अगर देखा जाए? क्योंकि चुनाव में तो सब बहुत एक्टिव रहते हैं, उसके बाद जब जीत कर आ जाते हैं तो सब काम वाम होता है कैंपस में? चुनाव में हर साल ये होता है कि कुछ
ऐसे संगठन है जो महिलाओं को खड़ा तो करते हैं लेकिन सिर्फ टोकनिज्म के लिए खड़ा करते हैं। इसके खिलाफ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप एक महिला कॉलेज से आप महिलाओं को खड़ा करते हैं अध्यक्ष पद पर, जनसेक पद पर, बहुत बड़े बड़े पद पर, और वो महिलाओं के नाम पर वोट लेती हैं और हम उनको वोट भी करते हैं क्योंकि इस लंपेनिज्म, हुलिगनिज्म से जो हम परेशान हैं, हम महिलाओं को आगे देखना चाहते हैं। लेकिन पद में आने के बाद ये महिलाएं कहीं नहीं दिखती हैं। यूजीसी के 2012 के प्रावधान में लिखा है कि हर कैंपस में जीएस कैश, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल और आईसीसी का गठन होना चाहिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जो स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम ऐसी कोई बॉडी नहीं देखते हैं, उसका कोई लोकतांत्रिक इलेक्शन नहीं देखते हैं। हम जब पटना कॉलेज के कैंपस में जाते हैं, हम देखते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। कैंपस में उनको खड़े होने से मना किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि हॉस्टल वाले तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगे, तुम क्लास आओ और वापस जाओ। पटना यूनिवर्सिटी की हालत पटना यूनिवर्सिटी की हालत है। तो ऐसे में अगर आपकी अध्यक्ष ही महिला है तो वो क्यों नहीं इस पर बोल रही है, वो क्यों इनको बचा रही है, क्यों इनको संरक्षण दे रही है एडमिन का। लगातार देखते हैं राज्यपाल से मुलाकात करती हैं, पटना के जितने भी कॉलेज हैं उनके मुद्दों को लेकर प्रखर रहती हैं, तो हकीकत में कुछ दिखता नहीं है कैंपस में। बात यह कि वो किन मुद्दों को लेकर आखिर प्रखर है। वो एडमिन के साथ ही तो मिली हुई है, सत्ता के साथ ही तो मिली हुई है। आप जीएस कैश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आईसीसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 2022 से लगातार आयशा जीएस कैश के लिए आवाज उठा रहा है क्योंकि हम ऐसी बॉडीज चाहते हैं जो कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन करे। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई महिला टोकन के लिए खड़ी हो जाए, हम चाहते हैं कि सारी महिलाएं सेफ फील करें। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर नीट वाले मामले में लगातार पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे, सरकार उनको जेल भेज दी है, तो आपको लगता है ये साजिशन हो रहा है या फिर इसमें संयोग लगता है आपको? ये सरकार जब जब डरती है ये दमन के सारे हथकंडे अपना लेती है। कभी ये पुलिस को आगे करती है, कभी ये प्रियजनों पे लाठीचार्ज करती है, कभी ये विधानसभा मार्च करती हुई ग्रामीण महिलाओं पे लाठीचार्ज करती है, और इसके साथ साथ ये इस टूल को भी यूज़ करती है कि ये गड़े मुर्दे पुराने केस निकालती है, नए नैरेटिव फैलाती है, नई चीज़ें लाती है, ताकि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो हमारी एमएलसी हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, इस तरह के तमाम लोग इन सब चीज़ों में बच के रह जाएं और जो सही सवाल है, जो जनता भी उठा रही है, वो सवाल कहीं धूमिल हो जाए और ये सब नॉर्मलाइज हो जाए और ये आगे नए जुमले देते रहें। आप खुलकर इतना बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता कि सरकार है सत्ता में, कल कि आपको भी अपना करियर बनाना होगा, एक लड़की होने के नाते डर नहीं लगता आपको सत्ता से? मुझे डर लगता है क्योंकि ये जो दमनकारी सरकार है, हम देखते हैं कि बोलने की कीमत यहाँ पे लोगों को क्या चुकानी पड़ती है। उमर खालिद हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इस देश के संविधान में भी यकीन करती हूँ और जहाँ जहाँ दमन होगा वहाँ वहाँ महिलाएं बोलेंगी, छात्राएं बोलेंगी। तो नीट वाले मामले में जिस तरह से सरकार की रवैया है उस पर आप क्या सोचते हैं? अभी इन्होंने जिस तरह से वादे किए या लड़कियों को सुरक्षा को लेकर जो बताया उस पर आप अपनी राय में बताइए। धन्यवाद।